हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में मैं एक नए चैप्टर के साथ आऊंगा और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 9th के मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जो एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको बोर्ड्स एग्जाम में भी काफी आसानी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आइए, हमारा जो चैप्टर है आज का वह है पॉलिनोमियल। तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो आइए इसके जो वर्ड हैं उसके मीनिंग को समझते हैं। दैट मीन्स पॉली का मतलब होता है मेनी, दैट मीन्स बहुत सारे। और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, दैट मीन्स बहुत सारे टर्म्स। लेकिन जो हमारा मैथ्स है, मैथ्स में पॉलिनोमियल सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है। जो पहला है हमारा, एक है वेरिएबल और दूसरा है कांस्टेंट। तो मैथ्स में हमारे जो पॉलिनोमियल है सिर्फ ये दो टर्म पे डिपेंड करता है, एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। तो आपके मन में आया होगा कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होता है कि हमारे जो टर्म्स होते हैं, जैसे x, y, z, दैट मीन्स जिसकी वैल्यू बदल नहीं सकती है, बदल सकती है। इसके जो वैल्यूज होंगे वो क्या होते हैं, वो चेंज होते हैं वेरिएबल्स के। जैसे कि इसके जो वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, चेंज होंगे। वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, वो बदल सकती है। और कांस्टेंट का मतलब ही होता है क्या, फिक्स्ड, मतलब जिसके वैल्यू जो होंगे वो चेंज नहीं किए जा सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए ले सकते हैं 2, 5, -7 एक्सेट्रा, और इसके वैल्यू क्या होंगे, वो फिक्स होंगे। इसके वैल्यू फिक्स होते हैं और वेरिएबल के जो वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं, वो चेंज होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि जो ये होते हैं हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट, इसको क्या करते हैं हम लोग, वेरिएबल और कांस्टेंट को जो इसके साइन होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये टर्म्स के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये बनता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या हुआ कि हमारे जो वेरिएबल और कांस्टेंट्स हैं उसके हमारे माइनस प्लस या मल्टीप्लाई करके जो उसको हम एक साथ जोड़ते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट को, तो हमारा क्या टर्म बनके तैयार होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, एग्जांपल के लिए हम लोग जैसे देख सकते हैं 2x + 3, जैसे आप और कुछ ले सकते हैं x² - 5x + 6। ये एग्जांपल्स के लिए। तो इसमें हमने देखा कि ये हमारा जो टर्म था ये क्या था, वेरिएबल, और ये दूसरा टर्म हमारा क्या था, कांस्टेंट। इसमें हमने देखा इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे ये चेंज हो गई है और ये टर्म जो होता है वो फिक्स होता है। तो वेरिएबल के हमारे जो टर्म्स होते हैं, मतलब वेरिएबल के जो वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं, और कांस्टेंट जो होते हैं वो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। तो क्या हुआ कि जब हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करके देखा और उसको एक साथ हमने जोड़ा, तो क्या बना हमारा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दैट मीन्स जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई से जोड़ते हैं, जब इसको हम जोड़ते हैं तो वो क्या बनती है, तो जैसा कि हमने बताया कि जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई से जोड़ते हैं तो क्या बनता है हमारा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके एग्जांपल्स के साथ हमने इसे समझा। लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि हर जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। दैट मीन्स जितने भी हमारे ये जो टर्म्स बन करके आएंगे वो सभी क्या होंगे, पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। अब तो समझते हैं ये क्या होता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अब एक एग्जांपल के साथ हम इसे समझते हैं, आइए देखते हैं। तो इन चीजों में आपने समझा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है,
कांस्टेंट क्या होता है, और वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ जोड़ते हैं तो हमारा क्या टर्म बन के आता है, वो हमारा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। और हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। एक एक्सप्रेशन तभी पॉलिनोमियल कहलाता है जब उसमें वेरिएबल की पावर जो होता है वो होल नंबर में हो। होल नंबर आप लोग समझते ही हैं, जो हमारे 0, 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट तक जाती है, और इसमें क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा उसमें अगर हमारे जो पावर होंगे, पावर अगर हमारे उसमें होल नंबर में होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार हो जाता है। दैट मीन्स पावर क्या होना चाहिए, पावर होनी चाहिए होल नंबर में। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमारा एग्जांपल है x² + 2x, x² + 2x। इसमें हमने क्या देखा कि इसमें पावर जो है हमारा 2 और 1 है। इसमें क्या है, ये क्या है, हमारे होल नंबर में टर्म्स हैं। तो इसमें देख लिए हमारा जो इसमें पावर है वो क्या है, 2 है, और इसमें हमारा क्या पावर है, ये 1 है। दैट मीन्स इसमें क्या, ये टर्म क्या पॉलिनोमियल हो सकती है। एक दूसरे एग्जांपल के साथ हम लोग इसको देखते हैं। जैसे हमारा है एक √2 है, √x + 2 एक हम एग्जांपल लेते हैं, और इसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ जो हमारा x है उसका जो पावर है वो है 1/2। इसमें जो हमारा x का पावर है वो क्या है, 1/2 है। दैट मीन्स ये क्या आ गया, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में अगर आ गया दैट मीन्स ये होल नंबर नहीं हुआ, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये टर्म पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं x + 1/x, x + 1/x। यहां भी हम देख रहे हैं कि ये नंबर क्या हो गया, फ्रैक्शन। अगर ये फ्रैक्शन में हो गया तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे मेन, अब आइए इसके हम लोग जो हमारे रूल्स हैं उसको हम जानते हैं, टर्म्स इसके जानते हैं, और इसके टर्म्स में हमारे जो होंगे इसके, अब हम कॉफिशिएंट इसके क्या होते हैं इसको हम लोग समझते हैं, और इसके जो वेरिएबल्स होते हैं कॉफिशिएंट वो क्या होते हैं, इसके साथ ही होते हैं। तो इसके टर्म्स को हम लोग जरा समझते हैं। तो आइए याद रखने की ये चीजें हैं कि याद रखिए कि हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो ना तो उसके पावर नेगेटिव होंगे और ना ही वो फ्रैक्शन में होंगे। ये इसके रूल को हमेशा ध्यान रखेंगे, तभी जाके आपका कोई जो टर्म होगा वो पॉलिनोमियल होगा। अगर उसके जो पावर है वो फ्रैक्शन में या नेगेटिव नंबर होंगे तो पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, इसके टर्म्स एंड कोफिशिएंट। इसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं 5x³ एंड -4x²। ठीक है, और एक दूसरा लेते हैं इसके साथ एक -2 ले लेते हैं, या -x + 2। अब ये जाके कंप्लीट हुआ हमारा टर्म्स। तो इसमें हमने क्या लिया, एक एग्जांपल 5x³ -4x² -x और +2। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उसके पास जो मल्टीपल नंबर होते हैं जिसके साथ वो उसका मल्टीप्लाई हुआ रहता है, वो हो जाता है उसका वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई नंबर रहता है वही होता है उसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब ही हो गया उसके जो गुणज होंगे, उसके जो गुणक होंगे वही उसके कोफिशिएंट हो जाते हैं। तो अब इसके टर्म को समझने से पहले टर्म में क्या हो गया, प्लस और माइनस से अलग होता है। जैसे इसमें एक टर्म क्या है हमारा, इसके टर्म्स क्या हो गए, 5x², दूसरा टर्म क्या हो गया हमारे पास 4x², तीसरा क्या हो गया हमारे पास माइनस। तो आइए एग्जांपल के साथ हम इसके टर्म्स को समझते हैं। तो जो टर्म्स होता है वो माइनस और प्लस से बिल्कुल अलग होता है। जैसे इसमें हमारा जो पहला टर्म है वो है हमारा 5x³, और जो हमारा दूसरा टर्म है इसमें हमारे पास है -x², तीसरा टर्म जो हमारा है वो है हमारा x, और हमारा जो फोर्थ टर्म है वो है -2। दैट मीन्स इसमें हमने देखा कि हमारे जो टर्म्स है वो एक हो गया 5x³, दूसरा हो गया -4x², तीसरा हो गया x, और चौथा क्या हो गया -2।
ये आपने देखा इसके टर्म। अब आते हैं बात करते हैं इसके कोफिशिएंट के। तो कोफिशिएंट के लिए मैंने बताया कि इस हमारे जो वेरिएबल होंगे उसके साथ जो मल्टीपल नंबर होंगे वो हो जाते हैं उसके कोफिशिएंट। तो जैसे इसमें हमारा है 5x3, तो इसका जो हमारा कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा 5। इसमें हमारा जो दूसरा टर्म है इसमें हमारे साथ देख रहे हैं क्या है, -4 है इसका, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -4। और इसके साथ हम देख रहे हैं कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, 1। इसके कोफिशिएंट क्या हो गए, 1। और इसमें क्या है हमारे, ये x 0 है, दैट मीन्स इसके लिए कोई हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो ये खुद ही क्या है, -2 है। तो दैट मीन्स आज हमने क्या देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो दिए हुए टर्म्स थे, और आपको पता चला कि पॉलिनोमियल में क्या होता है कि इसके जो पावर होते हैं वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। हमने समझा आज पॉलिनोमियल क्या होता है और उसके रूल्स को हमने समझा, वेरिएबल कांस्टेंट को समझा, और वेरिएबल कांस्टेंट को ऐड करके हम लोग जो टर्म बनाते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर नेगेटिव पावर और अगर फ्रैक्शन पावर नहीं है तो हमारा बनता है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल के बाद हमने एग्जाम्पल के साथ उसके टर्म्स को देखा, उसके कोफिशिएंट को समझा, और अगले क्लास में हम लोग इसके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स होंगे जिसमें विभिन्न प्रकार के उसके डिग्रीज वगैरह से को हम लोग जानेंगे और उसके टाइप्स को जानेंगे वो क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।